प्रधानमंत्री मोदी का आधी रात आया सेल्फी वीडियो तो आप तक पहुंच गया होगा। छात्रों के प्रदर्शन के बीच ये प्रधानमंत्री का पहला बयान है जो 23 जुलाई को आया। इसके पहले पीएम ने ऐलान किया था कि पेपर लीक के मामलों में इंसाफ के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। रात के अपने संदेश में पीएम ने दोहराया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं और इसकी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स छात्रों को सच में जल्द इंसाफ दिला पाएंगे? क्या इनसे पेपर लीक पर लगाम लगेगी? क्या मौजूदा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में पेपर लीक का मुकदमा चल सकता है? भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का इतिहास और ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है? इस वीडियो में हम समझेंगे कि पीएम मोदी का यह सुझाव कितना कारगर है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का यह प्रस्ताव रखने का मकसद देश के लाखों परेशान छात्रों और अभिभावकों को यह संदेश देना है कि सरकार इस मामले को लटकाना नहीं चाहती, बल्कि टाइम बाउंड तरीके से दोषियों को सजा दिलाना चाहती है। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो नीट मामले की सुनवाई फिलहाल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है। आसान शब्दों में कहें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वो अदालतें होती हैं जो गंभीर मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन इन्हें कंट्रोल करने के लिए पूरे देश में कोई एक केंद्रीय कानून नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का विचार भारत में नया नहीं है। जून 2000 में 11वें वित्त आयोग ने जिला अदालतों में लंबित 2 करोड़ से अधिक मुकदमों को निपटाने के लिए 502 करोड़ आवंटित कर इसकी शुरुआत की थी। साल 2015 से लेकर साल 2020 के दौरान 14वें वित्त आयोग की सिफारिश आई, जिसमें आयोग ने करीब 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की बात कही थी। इनका मकसद हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे जघन्य अपराधों के साथ साथ 5 साल से लंबित जायदाद के विवादों को जल्द सुलझाना था। इसके अलावा विशेष वर्गों जैसे महिला, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों से जुड़े केसेस के लिए भी एफटीसी का सुझाव दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के बाद साल 2019 में केंद्र सरकार फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स यानी एफटीएससी की स्कीम लाई। निर्भया फंड से आर्थिक मदद पाने वाली ये अदालतें खास तौर पर रेप केस और पॉक्सो एक्ट के मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए बनाई गई। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि सरकार ऐसे कोर्ट आखिर स्थापित कैसे करेगी, क्योंकि पूर्व कानून सचिव पीके मल्होत्रा का कहना है कि देश में फिलहाल जितने फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रहे हैं वो मुख्य रूप से यौन अपराधों के मामलों से निपटते हैं। उनका कहना है कि जैसे सीबीआई या आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालतें अलग अलग कानूनों के तहत बनती हैं, वैसे ही पेपर लीक के लिए भी सरकार को तय करना होगा कि क्या सरकार किसी विशेष कानून में संशोधन करके स्पेशल कोर्ट बनाएगी या फिर पॉक्सो कोर्ट्स की तर्ज पर एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम लाएगी। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। इस स्टेप का तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन स्पेशल कोर्ट्स किस अधिनियम के अंदर किए जाएंगे? क्या ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में किए जाएंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन में किए जाएंगे? वो जब सरकार इसके बारे में अपना कोई मसौदा लेके आएगी तो उस समय हमें जानकारी मिलेगी। इन कोर्ट्स के कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा उससे भी अधिक जरूरी मैं समझता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, जो इसका इन्वेस्टिगेशन हो उसको भी एक्सपेडाइट किया जाए, क्योंकि कोर्ट में तो केस तब जाएगा ना जब वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो चुका होगा। हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत समय लगता है। तो जब सरकार इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस इश्यू करती है तो वो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कोई समय सीमा तय कर देती है, मैं समझता हूं वो इस समस्या को जल्दी निपटारा करने के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा। तो इसके लिए कितने कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे, कहाँ किए जाएंगी, उनकी फंडिंग कहाँ से होगी, और आप अल्टीमेटली एग्जिस्टिंग जुडिशियल ऑफिसर्स में से ही इन कोर्ट्स के अंदर जजेस अपॉइंट करेंगे, और एडिशनल जजेस तो कहीं बाहर से आने वाले नहीं है। तो उसका जुडिशरी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका एडिशनल स्टाफ की जो जरूरत पड़ेगी वो कहाँ से आएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करना है, स्टेट गवर्नमेंट कितनी जल्दी इन कोर्ट्स के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो जब भी स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट होती है तो उससे सरकार को डील करना पड़ता है और जुडिशरी को भी डील करना पड़ता है। अब ये जान लेते हैं कि ये अदालतें काम कितनी तेजी से करती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की अमाल शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पहली बात तो ये है कि भारतीय कानून में किसी भी पीड़ित या मुकदमा दायर करने वाले को ट्रायल खत्म होने की कोई ऑटोमेटिक गारंटी या कानूनी समय सीमा नहीं मिलती। हालांकि नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS में यह सुझाव दिया गया है कि सामान्य मुकदमों को 2 साल के भीतर और यौन अपराधों के मामलों को 2 महीने के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। रही बात काम की रफ्तार की, तो केंद्र सरकार की FTSC स्कीम के तहत हर फास्ट ट्रैक कोर्ट से ये उम्मीद की जाती है कि वो हर तिमाही में 41 से 42 मामले और साल भर में कम से कम 165 मुकदमों का निपटारा करे।
अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के 3 बड़े ऐतिहासिक फैसलों की बात करें तो इसमें शामिल हैं साल 2012 के निर्भया केस, जिसमें दिल्ली में हुए इस जघन्य अपराध की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 9 महीने से भी कम समय में पूरी कर दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं साल 2008 में मुंबई आतंकी हमले के दौरान 11,000 पन्नों की चार्जशीट के बावजूद स्पेशल फास्ट ट्रैक सेशन कोर्ट ने आतंकी अजमल कसाब के खिलाफ 12 महीने के भीतर फैसला सुना दिया था। वहीं साल 2024 में कोलकाता के आरजी कर अस्पताल मामले की बात करें तो ट्रायल केस की रोजाना सुनवाई करके कोर्ट ने 6 महीने के अंदर आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब जान लेते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पर सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के लीगल पॉलिसी हेड आमिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार जनवरी 2025 तक देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 745 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जिनमें 404 एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट शामिल हैं, काम कर रहे हैं। इन अदालतों ने अब तक 3,06,000 से ज्यादा मुकदमों का निपटारा किया है। अकेले 2024 में 88,902 नए केस दर्ज हुए और 85,595 केस सुलझाए गए, यानी लगभग 96.28% का डिस्पोजल रेट रहा। औसतन एक फास्ट ट्रैक कोर्ट हर महीने करीब 9.5 केसों का निपटारा करता है, जो सामान्य अदालतों की तुलना में लगभग 3 गुना तेज है। लेकिन इस शानदार स्पीड के बावजूद मुकदमों की भारी संख्या सबसे बड़ी चुनौती है। आंकड़े बताते हैं कि 2023 के अंत तक फास्ट ट्रैक अदालतों में भी 2.5 लाख से अधिक मुकदमे पेंडिंग यानी लंबित पड़े थे। तो फिर इसमें सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? कागजों पर सब अच्छा दिखता है, लेकिन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU दिल्ली की एक स्टडी बताती है कि जमीनी हकीकत कुछ और है। बुनियादी ढांचे की कमी है। ज्यादातर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को ना तो अलग से नया स्टाफ मिलता है और ना ही विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर, और प्रक्रिया में ढील नहीं मिलती है। सामान्य अदालतों की तरह ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को भी वही लंबी कानूनी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं, साथ ही जिससे वो मुकदमों के बोझ तले दबे रहते हैं। साथ ही राज्यों पर निर्भरता भी एक मुख्य वजह है। 14वें वित्त आयोग और पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और फंडिंग काफी हद तक राज्य सरकारों और संबंधित हाई कोर्ट्स के समन्वय पर निर्भर करती है। इस मामले पर हमारे हेड लीगल पॉलिसी आमिर खान क्या बताते हैं, उन्हें सुनिए। जस्टिस श्री अभय एस ओक ने हमें बताया कि ऐसे केसेस में, जो कि नीट पेपर लीक का मामला है, ऐसे केसेस में काफी वॉल्यूमिनस, मतलब काफी पेपर, काफी ट्रेल होता है कि कॉल रिकॉर्डिंग होती है जिसको आपको ट्रेस करना पड़ता है, आपको पता लगाना पड़ता है कि कॉल कहाँ से हुआ, किससे किसने बातचीत की, फॉरेंसिक की मदद लेनी पड़ती है, पेपर हैं, तो काफी पेपर्स हैं, तो काफी एक बहुत बड़ा चौड़ा इसमें एक एविडेंस के तौर पे चीजें सामने आएंगी। तो अब उसके लिए एक कार्रवाई जो है वो कैसी होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा होना चाहिए केंद्र सरकार के लिए। प्रधानमंत्री के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है निहारिका। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।